हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा, कौन सा वो ग्रह है जो आपके पक्ष में है, कौन सा वो ग्रह है जो आपको सपोर्ट करने वाला है, तो कौन सा वो ग्रह है जो आपके विरोध में है, कौन सा ग्रह आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है बिना कुछ उपाय किए हुए, और कौन सा ग्रह आपको विपरीत रिजल्ट देने वाला है और जिसके लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, ये जो राशिफल की वीडियो आप देख रहे हो और आपके सामने में जो कुंडली है ये गोचर कुंडली है जो ग्रहों के बदलते हुए स्थिति पर में डिपेंड करता है। और एक होती है आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली जो सदा स्थिर रहती है, उसके द्वारा जो फलादेश किया जाता है वो 100% तक सच साबित होता है। लेकिन गोचर कुंडली के द्वारा जो फलादेश किया जाता है वो 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। क्योंकि केवल आप ही एक ऐसे नहीं हो जो वृश्चिक राशि के हो, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं इस दुनिया में वृश्चिक राशि के। इसीलिए जिसके जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा बढ़िया चल रहा होगा उसकी जिंदगी में अभी का जो गोचर है जो बढ़िया पक्ष में होगा वो 4 चांद लगा देगा। लेकिन जिसके कुंडली में महादशा अंतरदशा खराब चल रही होगी तो उसको ये बहुत अच्छा होकर के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जिसके कुंडली में खराब समय चल रहा होगा और यहाँ गोचर में भी अगर ग्रह खराब हो गए, समय ज़्यादा ग्रह विपक्ष में चले गए तो परेशानी आपकी कम नहीं होगी, तब परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। ये समझने की आवश्यकता है। आइए अब आपको मैं विशेष तौर पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे एक एक ग्रह के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आपके सामने में जो गोचर कुंडली है आप देख रहे होंगे कि प्रथम भाव में केतु देवता विराजमान है, दूसरे भाव में कोई नहीं है, तीसरे भाव में शनि देवता और मंगल देवता विराजमान है, चतुर्थ भाव में मंगल, शुक्र, शनि और गुरु विराजमान है, पंचम भाव में सूर्य, बुध और गुरु विराजमान है, छठे भाव में सूर्य, बुध और राहु विराजमान है, सप्तम भाव में राहु और बुध विराजमान है, अष्टम, नवम, दसम, एकादश में कोई नहीं है, द्वादश भाव में केतु देवता विराजमान है। आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई होगी कि एक ग्रह 2-2 बार, 3-3 बार, ऐसा कैसे? इसका जो है सो केवल और केवल अर्थ इतना ही है कि 2 बार का मतलब हो गया कि ये ग्रह इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें से अभी इस राशि में है उस तारीख को उस राशि में चले जाएंगे। 3 बार का अर्थ भी खैर यही है कि 3 बार इस महीने में वो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि आप लोगों के विश्वास के बदौलत, आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत आज मिश्रा फॉर यू ज्योतिष के दुनिया का सबसे बड़ा नाम हो चुका है। पूरे दुनिया का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े नामों में से एक में इसकी गिनती हो रही है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। सूर्य जो है सो 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बड़ा सुंदर और अद्भुत संयोग रहेगा। पंचम भाव में सूर्य के विराजमान होने का मतलब है कि आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता सब कुछ को उठा करके
पंचम भाव में डाल दिया गया, यानी कि आपके संतान और आपके बुद्धि के कंट्रोल में डाल दिया गया। इसका अर्थ क्या है आखिर? 14 अप्रैल तक सूर्य देव क्या कैसे रिजल्ट देंगे उसको समझने का आप प्रयास करो। सूर्य देव के पंचम भाव में बैठने के कारण जो है सो आपको क्या होगा? सबसे पहले तो जिसको संतान की प्राप्ति होने वाली है उसको पुत्र रत्न के प्राप्ति का योग बनाएंगे सूर्य देवता 14 अप्रैल तक। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगा? जब जन्म कुंडली में, मूल कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा। तो सबसे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनाएंगे सूर्य देवता। संतान के सुख की भी प्राप्ति होगी, विद्या और बुद्धि में भी वृद्धि होगी। आप अपने विद्या के बदौलत, बुद्धि के बदौलत उस काम को कर पाएंगे जिस काम को करने के लिए बड़े बड़े महारथी को भी सोचना पड़ेगा। कब तक? तो 14 अप्रैल तक। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में भी इस समय में मन लगेगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, अगर आपका बच्चा है, संतान है और वो भी या तो पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा या कहीं पर में किसी पद पर में होगा, कुछ काम कर रहा होगा, तो उनके परफॉर्मेंस में भी 14 अप्रैल तक सूर्य देवता वृद्धि करेंगे, वो भी उत्तरोत्तर, यानी कि आगे की तरफ। पांचवा जो भाव है मित्रों आपके यश का होता है, तो आपके यश में भी वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म का भाव भी पांचवा ही होता है, तो आपके धर्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, धर्म का भी विकास होगा। और क्या? तो और ये कि आपके हाथों से सूर्य देव परोपकार करवाने का भी प्रयास करेंगे। परोपकार में दो शब्द है, पर उपकार, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार होना, इसी को परोपकार कहते हैं। तो सूर्य देव आपको परोपकार भी करने के लिए जो है सो रास्ता दिखाएंगे कि बाबू तुम ये काम करो, इससे तुम्हारे यश में और चार चांद लगेगा। यश में कैसे वृद्धि होगी? जब तक कुछ त्याग नहीं करोगे, जब तक कुछ अच्छा काम नहीं करोगे, यश में कहाँ से वृद्धि होगी? आकाश से आपका यश तो टपकेगा नहीं जिसको आप लोक करके रख लोगे। तो इस पंचम भाव के कारण जो है सो आपके यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और जिन लोगों का नाना नानी के साथ संबंध जुड़ा हुआ होगा, जिनके नाना नानी आज भी होंगे, तो आप ये मान करके चलो कि उनको जो है सो ननिहाल पक्ष से भी लाभ का योग बनेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो 14 अप्रैल तक सूर्य देवता उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ जाएगी, तो इसका क्या परिणाम मिलेगा? तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा, और जिनको पुत्र वधू दामाद नहीं है और बालक बालिका आपका विवाह करने योग्य हो चुका है, तो उनको जो है सो बच्चों के विवाह के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और कहीं रिश्ता की बात आगे भी बढ़ सकती है। नहीं? अच्छा, और क्या है? तो सूर्य देव जो है इस कुंडली में आप ये मान करके चलो कि 10म भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से 14 अप्रैल तक पिता से लाभ का योग, सरकार से फायदा का योग, कारोबार में वृद्धि का योग, पद प्रभुता अधिकार में भी वृद्धि का योग बना देंगे। और क्या? तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी चार चांद लगा देंगे सूर्य देवता। हर मामले में सूर्य देव आपको 14 अप्रैल तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। सूर्य देव के लिए 14 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद आपके पार्टी में है, आपके पक्ष में है, जिसके कारण से जो है सो आपको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ लाभ कराते रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद जो है सूर्य देवता पार्टी बदल देंगे।
सूर्य देवता पार्टी बदल देंगे, वो कुंडली के छठे भाव में चले आएंगे और छठे भाव में आना है और आपके विरोध में हो जाना है, आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। अब छठे भाव में जैसे ही सूर्य देवता आएंगे तो आप ये अनुभव करोगे कि दुश्मन जो है सो आपको परेशान करेगा, चिंता में समय बीतेगा। और क्या, तो हेल्थ वाइज इशू का सामना भी सूर्यदेव करने के लिए आपको विवश कर देंगे। कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है। जिनका केस मुकदमा चल रहा है उनको केस मुकदमा से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा 14 अप्रैल के बाद। और जिनका नहीं चल रहा है, अगर वो सावधानी के साथ नहीं चले तो सूर्य देव आपको धक्का दे करके वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी का भी सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद योग बनाएंगे। आपको बड़े ही सावधानी के साथ संभल करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर में कोई कलंक भी लगाया जा सकता है, अपयश के भी आप भागी बन सकते हैं। सावधान। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जिसका अर्थ ये होगा कि खर्चा को सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, शैया सुख में कमी लाने का प्रयास करेंगे, धन हानि का भी योग बनाएंगे। और क्या, तो अस्पताल का खर्चा भी आपके लिए एक्टिवेट करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है उसकी परेशानी इस समय में बढ़ जाएगी, पाँव में चोट लगने के भी योग बन जाएंगे। ये सब किस कारण से, तो सूर्य देव के कारण। 14 अप्रैल के बाद पिता को भी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपको खुद भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में सूर्य देव के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए 14 अप्रैल के बाद जितने भी रविवार आए उन सभी रविवार को ओम आदित्याय नमः, पुरुष वर्ग के जितने भी लोग हैं वो सब ओम आदित्याय नमः मंत्र का पाठ करेंगे। कितने बार, तो कम से कम 7 बार रविवार को सूर्य देव को जल देंगे। दूसरा जो है सो क्या उपाय है आपके लिए, तो दूसरा उपाय ये है कि सूर्य देव को जल दैनिक रूप से देना है आपके लिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जल कैसे देना है, तो सुबह में स्नान करके देना है जल दैनिक रूप से, अथवा आपको अगर स्नान करने में विलंब भी हो जाता है तब भी जब भी स्नान करेंगे तो सूर्य को जल निश्चित तौर पे देंगे। मित्रों, अब सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा जो है सो होती ही नहीं है। तो मंगल देवता जो हैं आपके कुंडली में प्रथम 7 दिन मकर राशि में उच्च के विराजमान रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में चले आएंगे। मंगल देवता आपके लिए पूरे महीने फेवर में है, आपके ही पक्ष में है, और वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना मदद करूंगा। गांव समाज में कहीं भी रहते हो आप, शहर मोहल्ला कहीं भी रहते हो, 10 लोग अगर समाज में हैं तो उसमें से 4 लोग आपके पक्ष में हैं तो 6 लोग विरोध में भी हैं। 6 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो 4 लोग जो है सो आपके विरोध में भी हैं। ये आपको देखने को मिलता होगा। अगर आज आप एक ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो 2 लोग आपके पक्ष में आ गए कि ठीक है तुम ले लो, और 2 लोग विरोध में आ गए कि नहीं, इसको किसी हालत में नहीं लेने दूंगा, मैं लूँगा ये ज़मीन, अथवा मैं लूँ न लूँ इसको नहीं लेने दूँगा। वो आपके जो विरोध में है वो अपना प्रयास करते रहते हैं, और जो 2 लोग आपके पक्ष में हैं वो अपना प्रयास करते रहते हैं। अब ये जो है आपके बुद्धिमानी पर में डिपेंड करता है कि आप कैसे उस विरोधी पक्ष का और सपोर्टर पक्ष को दोनों को मिला करके लाभ निकाल लेते हो। तो मंगल देवता क्या करेंगे कि 7 अप्रैल तक उच्च का 3रे भाव में बैठे हैं, तो क्या करेंगे, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, आपके जूनियर्स से आपको फायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे।
गले, नाक, कान से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। भुजाओं में बल का एहसास होगा। और क्या, तो और मैं आपको बता दूं कि छुपा हुआ दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। मंगल देवता भी आपके पक्ष में है, और उसका कौन क्या बिगाड़ेगा जिसके सपोर्ट में ग्रह ही आ जाए। और जब ग्रह की विपरीत स्थिति होती है तो वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान ही क्यों ना हो, रावण जैसा बलवान विद्वान ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब उसी ग्रह की अच्छी स्थिति आती है तो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी उस पद को प्राप्त कर लेता है, उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है जहां पर में जो है वो कभी जिंदगी में नहीं सोचता है कि वहां पर मैं पहुंच पाऊंगा, अथवा वहां पर वो पहुंचने के लायक रहता भी नहीं है, फिर भी पहुंच जाता है। यही है ग्रह का सपोर्ट और विरोध। तो ग्रह की जब सपोर्ट की स्थिति चलती है तो ग्रह आपको कुछ भी दे सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो नहीं दे सकता। लेकिन जब ग्रह की विपरीत स्थिति रहती है तो एक राजा को भी रंक बनाने की क्षमता जो है ग्रह में रहती है। चलिए आगे चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तो मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर में 7 तक रहेगा। तो 7 तक मंगल देवता क्या करेंगे कि दुश्मन का नाश करेंगे, चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे, रोग को दूर करने की कोशिश करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर में कोई अपयश कलंक न लगे इसका भी प्रयास मंगल देवता जो है निश्चित तौर पर में करेंगे। और क्या, तो आपका जो केस मुकदमा कर्ज इस टाइप का कुछ भी परेशानी अगर चल रहा है तो उसको भी जो है सो मंगल देवता दूर करने का प्रयास करेंगे। उनका ये रहेगा कि किसी प्रकार से इसको सॉर्ट आउट करवा दें। कब तक? सूर्य देव 14 अप्रैल के बाद ये सब प्रक्रिया आपको करवाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन 7 अप्रैल से पहले मंगल देवता इस प्रकार की किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बड़ा सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी कोई खेल नहीं है बच्चों का। इतना आसानी से आप समझ करके एक बार में वीडियो देख करके सारा ज्ञान अर्जित कर लोगे, सब कुछ समझ जाओगे, इतना आसान नहीं है ये। इसीलिए बड़े ही सूक्ष्मता के साथ, ध्यान के साथ उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के हजारों ऐसे ज्योतिष हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, उसको अपने वेबसाइट पे डालते हैं, ब्लॉग में डालते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं, टीवी चैनल पर में डालते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए आप जो दर्शक हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, उनको भी समझना पड़ेगा। सूक्ष्मता के साथ 2 बार 4 बार देख करके समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ जाएगी 7 अप्रैल तक, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का काम करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा, ससुराल से भी लाभ का योग बनेगा, साला से भी और साली से भी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आप समझ लो कि बड़ा से बड़ा ग्रह, बड़ी से बड़ी विपरीत स्थिति भी उसके ऊपर से टल जाती है। क्योंकि कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि ये जो दुनिया है वो देवताओं के अधीन है, ग्रह के अधीन है। कहते हैं कि बिना उसके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये कोई कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। और कई बार आपने भी जिंदगी में अनुभव कर लिया होगा कि आपका चाहा हुआ तो कम से कम नहीं हुआ होगा। ये तो आपने निश्चित तौर पे देख लिया होगा। इसीलिए कहते हैं कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो वो चाहता है। इसका अर्थ कतई ये नहीं लेना है कि क्या मैं चाहना ही बंद कर दूं। दूसरे जगह कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन।
यानी कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा जो है बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। वर्क इज वर्शिप का उदाहरण हमारे यहाँ पर में शुरू से ही है, कर्म ही पूजा है, इसलिए ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ वो भी कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह का भी सिद्धांत हमारे यहाँ पर में है। इसीलिए हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा इन सब का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद से बहुत काम जो है फलित हो जाता है। ये आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब 2 साल, 4 साल, 5 साल जब बीतता है और जब आप आशीर्वाद लेते लेते एक मोटा रकम आपका आशीर्वाद का जमा हो जाता है, फिर वो फलित होना शुरू हो जाता है। और जब वो फलित होना शुरू हो जाता है तो बड़े से बड़े चट्टान से टकराने की क्षमता आप में आ जाती है। कहा गया है कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है, अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है। तो दुआ में, आशीर्वाद में तो वो शक्ति है। इसीलिए आपको आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आशीर्वाद लेने से चूकना नहीं है। आपको जो आपके पास में शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, आपके शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे सपने भी पूरे होंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, तो पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ के प्राप्ति का योग बनेगा। कई बार मेरे मुख से निकल जाता है कि पिता से लाभ का योग बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो पिता ही नहीं है, पिता तो गुजर चुके। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये समझ लेना है, मान लेना है कि पिता अथवा पिता तुल्य, यानी कि या तो आपके पिता जो हैं उनसे कुछ फायदा हो जाएगा, अथवा उनसे कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अथवा अगर पिता नहीं है तो उनके समान जो व्यक्ति हैं, चाचा ताऊ जो है, उनके माध्यम से कुछ ऐसा हो सकता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी मंगल देवता वृद्धि करेंगे, कारोबार में भी वृद्धि करेंगे, पद की प्राप्ति करवाने का प्रयास भी आपके लिए करवाएंगे और सरकार से लाभ भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। मंगल देवता 7 अप्रैल से कुंभ राशि में आ जाएंगे, 7 को ही, जिसके कारण से 7 से लेकर के पूरे महीना फिर कुंभ राशि में ही रहेंगे, जिसके कारण से यानी कि आपके कुंडली के 4th भाव में, जिसके कारण से आपको बहुत फायदा देने की कोशिश करेंगे। अब क्या क्या फायदा देंगे, तो मंगल देवता सबसे पहले सुख के घर में आ गए तो सुख को बढ़ावा देंगे, सुख की वृद्धि करेंगे आपके लिए। और सुख के साथ साथ जो है सो माता से लाभ का योग बनेगा। माता अगर किसी कारण से परेशान होगी तो उनकी परेशानी में कमी होगी। आपको जमीन, मकान, अचल संपत्ति और वाहन, इन सब का सुख भी प्राप्त होगा। अनएक्सपेक्टेड लॉस भी जो है आपका वो रुकेगा। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे होंगे, मेडिकल साइंस वाले आप भी सुन लो। छाती, हृदय अथवा कलेजे से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे होगे, फेफड़े से संबंधित परेशानी से जूझ रहे होगे, तो इस समय में दवा वही रहेगी, लेकिन मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा। वो परेशानी बहुत कम आज हो जाएगी, निम्न स्तर पे चली जाएगी। मंगल की 4th दृष्टि 7वें भाव पर में आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। और आपका जो विवाह है, अगर चल रही है बातचीत, तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर बातचीत रुकी हुई है तो उसमें थोड़ी सी सुरसुराहट का एहसास होगा, थोड़ा सा वो चालू होगा, खुलेगा। अगर कहीं बातचीत नहीं भी चल रही है तो कहीं से आपके प्रति जो है सो लड़की वाले अथवा लड़के वाले आ सकते हैं। जीवन साथी के सुख का योग बनेगा। पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। काम और वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के मामले में भी आप कमाल करेंगे। और क्या, तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे होंगे तो मंगल देवता की असीम कृपा आप पर में होगी और आप उन सभी परेशानी से जो है सो आप बाहर निकलेंगे, अथवा उस परेशानी को ये कम करने का प्रयास करेगा। दुश्मन जो है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में
फिर से कहूँगा कि पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ का योग बनेगा, सरकार से फायदे के योग बनेंगे, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और राजयोग के उदय का भी योग जो है मंगल देवता बनाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, ये सब इतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके जन्म कुंडली में भी समय बढ़िया चल रहा हो। मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ होने लगेगा, उपलब्धि की प्राप्ति मिलने लगेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी कुछ सपोर्ट मिलने लगेगा और जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको भी खुशखबरी कि पुत्र वधू और दामाद के सुख के प्राप्ति का योग बनेगा और जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी खुशखबरी वृश्चिक राशि वाले कि आपके बच्चों के विवाह का भी जो है योग बनेगा, वहां से भी जो है सो कुछ न कुछ जो है लाभ मिलने का आपको योग बनेगा। मित्रों, तो ये जो है सो मंगल की कहानी है और मंगल आपको इस महीने में दंगल करने वाला है, हर मामले में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, यानी कि हर मामले में आपके फेवर में है। ये है मंगल का प्रभाव। मंगल के बाद जो है बुध की चर्चा हम करेंगे। बुध जो है सो आपके लिए एकादश भाव का मालिक के साथ साथ जो है सो अष्टम भाव का मालिक है, लेकिन बुध इस कुंडली में आपके लिए अच्छे ग्रह के तौर पर में नहीं जाना जाएगा। क्यों नहीं जाना जाएगा? क्योंकि बुध देवता जो है सो शुरुआती के 8 दिनों में नीच के मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि के भाव में चले आएंगे, छठे भाव में, और फिर 24 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 8 तक जो है सो मीन राशि का जो ये बुध देवता है आपके लिए बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। कहोगे कैसे कैसे? तो ये ऐसे ऐसे कि पंचम भाव में बुध देवता 8 अप्रैल तक परेशान करेंगे आपको। क्यों परेशान करेंगे भाई? आपने उनका क्या बिगाड़ा? तो आपने बिगाड़ा कुछ नहीं, कहते थे मेरे दादाजी की मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। आपने बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपका बिगड़ेगा यहाँ पर में, क्योंकि बुध नीच का 8 तारीख तक आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। और नीच का ग्रह कभी भी जिंदगी में आपको बढ़िया रिजल्ट जो है सो नहीं दे सकता जब तक विशेष नीच भंग राजयोग की स्थिति अथवा विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो आपके लिए जो है बुध देवता, अब सूर्य देव जो आपको 14 अप्रैल तक चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले थे, उसमें बुध देवता उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आज आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हो, आप कहोगे कि एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट कैसे मिल सकता है। मैं समझा देता हूं, क्योंकि बुध का मैं विपरीत रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं। मान लो कि आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हो, आज आपको वो प्लॉट लेना है, सब डील फाइनल हो चुका है। एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, उसी प्लॉट को लेकर के आपका जो प्लॉट वाला मालिक है उससे बात करता है, आपसे 5 पैसा ज़्यादा देता है और आपके साथ टेंशन तनाव की स्थिति शुरू कर देता है। क्या अब आप इतना आसानी से वो प्लॉट ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहाँ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहाँ परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आपके मन में ये भाव भी उत्पन्न हो सकता है कि छोड़ो, इस प्लॉट को लेना ही नहीं, अथवा अगर लेना भी होगा तो उन सब परेशानियों को टेंशन से टकराते हुए, जूझते हुए फिर जाकर के आप वो प्लॉट ले पाओगे। तो ये एक ही समय में अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट का, इसी को कहते हैं समागम। जैसे कि दो नदी का जहां पर में मेल हो जाता है, गंगा जमुना दोनों का मेल हो गया, उसको कहते हैं संगम। तब कहते हैं संगम, यानी कि मेल हो जाना। वही अच्छी और बुरी दोनों स्थिति का एक समय में आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे देख लो कि 14 अप्रैल तक सूर्य देव आपको हर मामले में बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन वहीं पर में नीच के बुध देवता पंचम भाव में आकर के बैठ गए और वही 8 अप्रैल तक आपको परेशानी देंगे। क्या परेशानी देंगे?
तो जो सूर्य देवता आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे उसमें अब बुध देव कमी लाएंगे। सूर्य देव संतान के सुख में वृद्धि का योग बना रहे थे, बुध देवता उस सुख को भंग करके कमी लाने का प्रयास करेंगे। सूर्य देवता आपके विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग बना रहे थे, ये उसको कम करेंगे। इतना ही नहीं, और क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि सूर्य देवता आपको पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, बुध देवता पेट से संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ देने का प्रयास करेंगे। सूर्य देव आपके यश में चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे थे, बुध देवता उस यश को कम करने का प्रयास करेंगे। सूर्य देव आपको जो है सो धर्म का काम करवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, सूर्य देव जो है आपको मंगल कार्य करवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, सूर्य देव जो है सो आपको परोपकार के तरफ जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, बुध देवता उस परोपकार को भी कम करने का प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे। यही तो है अच्छे और बुरे का एक साथ संगम। बुद्ध की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ गई। सूर्य देव जहां पर में आय में वृद्धि करने का कोशिश कर रहे थे, उस आय में वृद्धि करके वो 100 रुपये का आपको इनकम करवाना चाह रहे थे, बुद्ध देवता का उसमें इंटरप्ट हो गया। आपको मान लो कि आप किसी चीज के लिए जा रहे हो, पापा ने कहा कि इसको 100 रुपये ले लो, लेकर के चले जाओ। मम्मी आ गई, उसने कहा नहीं नहीं 100 रुपये की आवश्यकता नहीं है, इसको जो है सो 50 ही दो। मम्मी पापा में मान लो थोड़ा सा बहस भी हो गया तो 100 और 50 के बीच का मामला फिट होगा, आपको 75 रुपया मिलेगा खर्चा करने के लिए। नहीं, तो वही बात है कि सूर्य देवता आपको चाह रहे थे कि 100 रुपया दिलवा दे, लेकिन बुद्ध का इंटरप्ट हो गया उसमें, वो 75, 80, 90, 70, 50, 60 पर में आपको संतोष करना पड़ जाएगा। यही तो है अच्छे प्रभाव में कमी का योग। जैसे कि कुंडली में शनि और चंद्रमा की जब युति बन जाती है, मान लो कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न में ही प्रथम भाव में ही शनि बैठे हुए हैं और शनि और चंद्रमा की युति बन गई। शनि वहां पर में पंच महापुरुष सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और चंद्रमा भी वहीं बैठ गया। चंद्रमा और शनि की युति बन गई, विष नामक एक योग बन गया। अब उस राजयोग का जो प्रभाव है, उस व्यक्ति को जो राजा बनना है उस समय में, उस व्यक्ति को राजा अर्थात धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला पावर की प्राप्ति का जो योग बना, उसको चंद्रमा देवता कम करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर में क्या करना पड़ेगा, या तो शनि के शक्ति को बढ़ा देना पड़ेगा जिसका चंद्रमा बाल भी बांका नहीं कर पाए, अथवा चंद्रमा की शक्ति को कम कर देना पड़ेगा। दो ही तरीका है, या तो दुश्मन को तोड़ दो अथवा दुश्मन से इतना मजबूत हो जाओ कि दुश्मन आपको टच भी ना कर पाए। तो वही बात है। तो बुद्ध देवता यहां पर में आपके आय में लाभ में कमी करने का प्रयास करेंगे, सूर्य उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बात जाकर के बीच में फाइनल होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था उसमें अब कमी लाएंगे, और पुत्र वधू दामाद का जो बुढ़ापा में अभी जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं इस महीने में, अभी जो है जिनको पुत्र वधू दामाद का हमने बताया कि अपार सुख का योग बन रहा है, उसको बुद्ध देवता कम करने की कोशिश जो है करेंगे। अब जहां पर में आपको पुत्र वधू को जो है दिन में 4 घंटा सेवा करना चाहिए, 15 मिनट में सेवा करके बात खत्म कर देंगे बुद्ध देवता। यही तो इंटरप्ट है। बुद्ध जो है उसके बाद क्या करेंगे कि 8 के बाद जो है 8 अप्रैल के बाद चले आएंगे आपके कुंडली के 6ठे भाव में मेष राशि में, जहां पर में सूर्य भी खराब रिजल्ट दे रहे हैं और बुध भी खराब रिजल्ट देंगे, जैसे कि समझने का प्रयास करें। अर्थ ये हुआ कि पापा भी चाहते थे कि आपको 50 ही मिले, मम्मी भी चाहती थी कि 50 ही मिले, लेकिन आपकी इच्छा 100 की थी, आपको 100 मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो पैसा देने वाले लोग हैं वो आपको 100 देंगे नहीं। तो बुद्ध देवता यहां पर में 8 तारीख के बाद क्या करेंगे कि दुश्मनों की संख्या को बढ़ा देंगे। दुश्मन आपको परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, और क्या होगा तो रोग भी परेशान करेगा, कलंक लगने का योग बनेगा। ये जो चमकता हुआ कपाल लेकर के घूमते हो, जो बेदाग चेहरा लेकर के घूमते हो, वहां पर में अगर संभल के नहीं चले तो बुद्ध देवता आपको कुछ न कुछ अपयश का भागी बना देंगे। और क्या करेंगे,
अपर इंटेस्टाइन लोअर इंटेस्टाइन का भी पार्ट जो है ये छठा ही होता है, वहां से संबंधित भी परेशानी कुछ दे देंगे। कोर्ट केस कचहरी का भी चक्कर लगवा देंगे और सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा बढ़ा देंगे, धनहानि का योग बढ़ा देंगे, अस्पताल के खर्चा को भी एक्टिवेट जो है सो कर देंगे। और क्या करेंगे, पाँव में चोट लगने का योग बन जाएगा, आंख से संबंधित और किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी आपको परेशान करेगा। 24 तारीख को बुध देवता फिर से हमारे फेवर में आ जाएंगे, हमारे पक्ष में आ गए, पार्टी बदल ली। पहले वो अपोजिशन में थे, अब आपके पार्टी में आ गए, आपके मामले में आ गए कि भैया चलो अब मैंने तुमको बहुत परेशान करके देख लिया, लेकिन तुम टूटने वाले भी नहीं हो और झुकने वाले भी नहीं हो, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब तुम्हारा ही साथ दूंगा। और वृषभ राशि में बुध देवता का आना है 24 तारीख को, उसके बाद आपको बढ़िया रिजल्ट देना है। जैसे कि दाम्पत्य सुख को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कारोबार काम धंधा को बढ़िया चलवाने की कोशिश करेंगे, दुश्मन अगर आपको परेशान करने की भी कोशिश करेगा तो उसको भी ये कम करने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी उसको भी कम करेंगे। और सातवीं दृष्टि आपके मस्तक पर में बुद्धि को तो इतना चतुर और चालाक आपको बना देंगे कि आप किसी भी निर्णय को लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सही और गलत का फैसला तो आप यूं करेंगे। ये बुध का प्रभाव होगा 24 के बाद, यानी कि 24 अप्रैल के बाद ये रिजल्ट आपको 5-6 दिन लास्ट में प्राप्त होगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बृहस्पति जो है सो 13 अप्रैल को जो है सो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल से पहले जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। जब कुंभ राशि में रहेंगे तब भी बढ़िया रिजल्ट देंगे और जब मीन राशि में चले जाएंगे तब भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये हमारे पार्टी वाले हैं, वृश्चिक राशि के फेवर में है। वृश्चिक राशि के जो है सो ये साथ वाले जो है सो ये ग्रह है। क्या रिजल्ट देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल तक जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का ये भी योग बना देंगे, ये भी आपको सुख देने का प्रयास करेंगे। एक माहौल में, एक समाज में, एक जगह पर में आप पहुंचे जहां पर में 10 लोग थे, जिसमें से 4 लोग चाहते हैं कि इसको सुख की प्राप्ति हो और 4 लोग चाहते हैं कि इसको सुख होने नहीं देना है, किसी भी हालत में इसको दुख की ही प्राप्ति करवानी है। 2 लोग कहते हैं इसको सुख हो अथवा दुख हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वही बात यहाँ पर में है। 9 में से 8 ग्रह हैं, कुछ ग्रह कुछ समय आपके फेवर में है जो चाहते हैं कि इसको सब कुछ लेकर के दे दूं, तो कुछ ग्रह आपके विरोध में जो चाहते हैं कि सब कुछ छीन लूं। तो गुरु जो है आपके सपोर्ट में है। 13 तक आपके सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, उन सब के सुख में जो है सो वृद्धि का योग। गुरु की पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से जो है सो आपको विदेश से भी लाभ का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। और 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति से भी आशीर्वाद और लाभ की प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और क्या प्राप्त होगा, तो सरकार से भी लाभ मिलेगा। 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में हॉस्पिटल का खर्चा कुछ एक्टिवेट होगा, लेकिन जो विदेश से जुड़े हुए होंगे उनको विदेश से लाभ मिलेगा। गुरु के बाद जो है शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र जो है आपके कुंडली के 13 अप्रैल के बाद शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य जो है सो 14 अप्रैल तक आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे। बुध जो है सो आपको 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुरा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे थे पंचम भाव के रिगार्डिंग। पहले ही 13 अप्रैल को ही गुरु आ गए इस भाव में, पंचम भाव में बुध को दबा देंगे, उतना ज्यादा विपरीत स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। कहेंगे सामंजस्य बैठा लो, आपस में फैसला कर लेंगे, ये व्यक्ति जो है सो मिला जुला करके समय इसका कट जाएगा। क्या करेंगे गुरु, तो गुरु पंचम भाव में 13 अप्रैल को आ गए, तो बुध के प्रभाव को 13 अप्रैल के बाद कम करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि संतान का सुख भी इस व्यक्ति को मिलना चाहिए।
तुम इसे दुख देना चाहते हो तो ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी दे देना, लेकिन बाकी समय में मैं जो है गुरु हूँ, देव गुरु हूँ, इसीलिए इसे मैं सुख दूंगा। विद्या और बुद्धि में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, बुद्ध के प्रभाव को कम करके यश में वृद्धि, परोपकार में वृद्धि। और इसकी पांचवी दृष्टि जो है नवम भाव पर में ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करवाने का योग बनाएंगे। ससुराल में साला साली से भी फायदा दिलवाएंगे। और सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय और लाभ में भी वृद्धि करवाएंगे। इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। नवम दृष्टि गुरु की आपकी मस्तक पर में मेंटली तौर पर में आपको ब्रिलियंट बना देंगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सोचने से, बेहतर सोचने से, बेहतर समझने से, ज्ञान में वृद्धि करने से। ये गुरु का प्रभाव। गुरु तो गुरु है। शुक्र का क्या स्थिति रहेगा? तो शुक्र जो है मित्रों आपके लिए जो है सो 27 को मीन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुंभ में ही रहेंगे। और शुक्र इस कुंडली में एक प्रबल मारक ग्रह है। अब शुक्र देवता देख लो कि 27 से पहले पहले जो है आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे? तो जो चौथे भाव के रिगार्डिंग और दसम भाव के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट था, उसके प्रभाव में कमी ला देंगे। यानी कि शुक्र को फेवर में लाना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा, उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। शुक्र क्या करेंगे? माता को हेल्थ वाइज इशू दे देंगे। अगर उनको आप उपाय नहीं करोगे तो जमीन मकान गाड़ी से संबंधित जो योग बन रहा है उसमें लफड़ा उत्पन्न कर देंगे। पिता के साथ टेंशन तनाव पैदा कर देंगे। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी कर देंगे। तो इसीलिए शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का शुक्रवार के दिन जाप करना पड़ेगा। और संभव हो तो थोड़ा सा चीनी लेकर के शुक्रवार के दिन एक चुटकी ही सही चीटी को डाल दोगे, राहत महसूस करोगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि तो आपके लिए देख लो कि बड़ा मतलब कि प्रबल स्थिति में है। तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही राशि में। मेहनत को बढ़ा देंगे, परिश्रम को बढ़ा देंगे, जूनियर्स से सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे, गुप्त शत्रु से राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख को ये भी चाहेंगे कि आपको प्राप्त हो। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में धर्म कर्म में ये भी आपके आस्था को बढ़ाएंगे। दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव है, तो आपको वहां से भी लाभ दिलवाने का ये भी प्रयास करेंगे। तो ये जो है सो शनि का प्रभाव। शनि के बाद जो है सो क्या है, शनि 29 के बाद कुंभ राशि में आएंगे, तो इसका फलादेश अभी नहीं करूंगा। शनि के बाद जो है सो राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली में जो है सो राहु आपके कुंडली में 12 तक जो है सो रहेंगे वृषभ राशि में, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। तो 12 तक वृषभ राशि में रहेंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, कुछ नोक झोंक के साथ प्यार भी देंगे। पंचम दृष्टि एकादश भाव में कुछ लाभ भी देंगे। सप्तम दृष्टि मस्तक पर में मेंटली तौर पे कुछ परेशान भी करेंगे। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स से कुछ लाभ भी दिलवाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान भी करवाएंगे। केतु 12 अप्रैल के बाद छठे भाव में चले जाएंगे तो दुश्मन से परेशानी करवाएंगे, हेल्थ वाइज इशू देंगे। और पंचम दृष्टि जो है दसम भाव पर में पिता से लाभ लेने में बाधक बनेंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा करवाएंगे। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में वाणी में तीखापन ला देंगे। कहते हैं कि जिसके वाणी पर में राहु केतु का वास हो जाता है, दृष्टि पर जाता है, उसका वाणी बड़ा कड़वा हो जाता है, तो वो कड़वे वाणी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। केतु जो है 12 अप्रैल तक जो है आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेगा, जिसके कारण से दिमाग में युक्ति और जुगाड़ बहुत आएगा। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन का सुख, नवम दृष्टि भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे। केतु उसके बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के तुला राशि में द्वादश भाव में, खर्चा ज्यादा करवाएंगे, धन हानि का योग बनाएंगे, माता को हेल्थ वाइज इशू देने का प्रयास करेंगे, दुश्मन से कुछ परेशानी दिलवाने की कोशिश करेंगे। और अष्टम भाव पे दृष्टि छोटा मोटा एक्सीडेंट दुर्घटना का भी योग जो है सो बना देंगे। इस महीने में आपके लिए जो है
सो विशेष सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये आपको समझना होगा कि कौन सा ग्रह, बड़े सूक्ष्मता के साथ समझना होगा, जो कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विरोध में है। जो विरोध में है उसके मंत्र का जाप करके, उसको प्रणाम करके, उनको याद करके, उनका ध्यान करके आप उनको अपने फेवर में करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। नहीं तो अच्छा रिजल्ट तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बुरे रिजल्ट का भी सामना करना पड़ेगा। और कमजोर हृदय वाले व्यक्ति जब बुरी स्थिति आती है तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। इसलिए आपको बुरे ग्रहों का उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।